गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरता ललितपुर से आप सभी का आज की इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो कक्षा में आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन की जो प्रकृति है वह वस्तु के तल की जो प्रकृति है उस पर किस प्रकार निर्भर होती है या निर्भर रहती है। तो विद्यार्थियों, पिछली वीडियो कक्षा में हमने जाना था कि जब किसी प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह वापस पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। वापस उसी माध्यम में लौटने की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। विद्यार्थियों, परावर्तन की जो क्रिया है, चूंकि वस्तु के जो पृष्ठ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुरदरे, एक तो चिकने। तो जो समतल चिकने पॉलिशदार पृष्ठ होते हैं उनसे परावर्तन अधिक होता है और नियमित होता है, जबकि जब किसी वस्तु के तल का पृष्ठ खुरदरा हो तो उससे परावर्तन कम होता है और अनियमित भी होता है। तो विद्यार्थियों, समतल चिकने तल से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, खुरदरे तल से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि प्रकाश का नियमित परावर्तन या अनियमित परावर्तन से आप क्या समझते हैं तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं कि किसी समतल चिकने तल से होने वाला प्रकाश का जो परावर्तन है वह नियमित तथा खुरदरे तल से होने वाला परावर्तन अनियमित परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर्स के माध्यम से हम यहाँ पर कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जैसे आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अविलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इन सभी के बारे में सूक्ष्म रूप से जानकारी हासिल करेंगे और इनकी परिभाषाओं से भी परिचित होंगे। तो समतल दर्पण से परावर्तन। विद्यार्थियों, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये PQ एक दर्पण है, समतल दर्पण। अब ये समतल दर्पण है, यहां से कोई एक किरण है AO। ये जो A किरण है, ये A किरण यहां से होती हुई दर्पण पर किसी बिंदु O पर टकराती है। टकराने के पश्चात यह किरण वापस परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस उसी माध्यम में लौट आती है। तो विद्यार्थियों, ये जो किरण A है, तो जो A किरण O बिंदु पर आपतित हो रही है, यानी जो किरण दर्पण पर डाली जाती है वो आपतित किरण कहलाती है। तो AO यह प्रकाश की आपतित किरण होगी। अब AO किरण टकराने के पश्चात ये B माध्यम में वापस लौट आ रही है, इसलिए OB जो किरण होगी वो परावर्तन किरण होगी। क्या होगी? ध्यान दें फिर से
ये पी क्यू क्या है? आपका समतल दर्पण। पी क्यू क्या है? समतल दर्पण है। और ए जो किरण है वो दर्पण पर पड़ रही है, इसलिए आपतित किरण है। और ये जो टकराने के पश्चात वापस बी माध्यम में लौट रही है, ये परावर्तित किरण है। क्योंकि परावर्तन के कारण ये लौटी है, इसलिए इसको परावर्तन किरण नाम दिया गया। इसके बाद जिस बिंदु से ये किरण टकरा रही है, जहां पर ये टकरा रही है और जहां से वापस आ रही है, ये इसका आपतन बिंदु है। क्या है ये? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। इसके बाद इस आपतन बिंदु से एक लंब डाला गया। क्या डाला गया? लंब। ओसी एक लंब डाला गया, इसको हम कहेंगे अभिलंब। ओसी क्या है? अभिलंब। अब इस अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में जो कोण बन रहा है, ध्यान दें, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है, ये कोण आई, इसको हम आपतन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाएगा। इसके बाद अविलंब और परावर्तित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला जो कोण है, वो है हमारा परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम आर, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो परावर्तित किरण और आप अविलंब के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण, अविलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण। जो किरण दर्पण पर पड़ती है वो आपतित किरण, दर्पण पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण होती है। जिस बिंदु पर ये पहुंचती है, टकराती है, वो आपतन बिंदु कहलाता है। पी क्यू एक समतल दर्पण है। तो विद्यार्थियों, यहां पर हमने समतल दर्पण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो इसके बारे में जाना। आशा करता हूं आपको भी बात समझ में आई होगी। कल पुनः परावर्तन के नियम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए थैंक यू।